यौम आज़ादी मुबारक। ABN फैमिली की जानिब से अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। कौम मिली जोशो जज्बे से जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ। रात 12 बजते ही हर जानिब जश्न चिरागा से देश की जन्नत फिरदौसा, बुलंदोबाला इमारात, गलियां, कूचे, शाहराहें बरक़ी कुमकुम और सब्ज़ लाली परचमों से सज गईं। बाजारों और मार्केटों में रश, मुल्क में हर तरफ सब्ज़ लाली परचमों की बहार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चिरागा और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर आतिशबाजी देखने के लिए हजारों शहरी जमा हुए। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में जश्न आज़ादी की तकरीब। पंजाब हुकूमत के आज़ादी फ्लूट पर मुशायरे और मौसीकी का एहतमाम। आज़ादी फ्लूट के 4 दिन के सफर के बाद लाहौर पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। आज़ादी फ्लूट के रूट्स को कौमी परचमों से सजाया गया। गवर्नर हाउस सिंध में भी 12 बजते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गवर्नर हाउस में होने वाली आज जश्न आज़ादी की तकरीब में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी कामरान खान टिसोरी की खुसूसी दावत पर आवाम के दरमियान होंगे। गवर्नर कामरान खान टिसोरी का शहरियों तलबा में लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, सोलर पैनल्स तकसीम करने का ऐलान। गवर्नर हाउस सिंध के दरवाजे आवाम के लिए आज और कल खुले रहेंगे। 5 लाख से ज्यादा अफराद की जश्न आज़ादी में शिरकत मुतवक्के। तारीख में पहली बार मारूफ गुलकार आतिफ असलम आवाम के लिए परफॉर्म करेंगे। जश्न आज़ादी में लेजर शो भी होगा। 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ इनामात भी आवाम को दिए जाएंगे। खाने के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जश्न आज़ादी के सिलसिले में जीप रैली की क़यादत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने की। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे शहरियों के लिए खोलने का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शहरियों को शिरकत की दावत। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी के सिलसिले में सकाफती तकरीब और आतिशबाजी का मुजाहरा। नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम कोयटा में जश्न आज़ादी की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर अयाज सादी की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, मीर सरफराज बुगटी ने तकरीब का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न मनाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे और सुरखरू होंगे। कोशिश है पाकिस्तान वो मकाम हासिल करे जो कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था। अरशद नदीम बने रियासती मेहमान। कौमी हीरो की शाया निशान प्रोटोकॉल। अरशद नदीम के एजाज में PM हाउस में आशाया। साबिक ओलंपियंस गोल्ड मेडलिस्ट हासिल करने वाले खिलाड़ी आशाई में मधु। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को रियासती प्रोटोकॉल। मुल्तान से वज़ीर आज़म के खुसूसी तैयारे में अहले खाना के हमरा इस्लामाबाद लाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। अता तारड़ ने नूर खान एयरबेस से खुद गाड़ी ड्राइव करके उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मियां चन्नो कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर पहुंच गए। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को मेडल पहनाया, 10 करोड़ का चेक और होंडा सिविक कार पेश की। महंगाई के सताए आवाम के लिए यौम आज़ादी पर तोहफा। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 47 पैसे, डीजल की कीमत 6.7 रुपए फी लीटर कम। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 260 रुपए 96 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 266 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। लाहौर के लिबर्टी चौक में हमाद अजहर भी मंजर-ए-आम पर आ गए। हमाद अजहर शौकत बसरा के साथ जश्न आज़ादी मनाने निकल आए। मुल्तान में मखदूम जैन कुरैशी ने मोटरसाइकिल पर रैली की क़यादत की। मेहरबानो कुरैशी भी भाई के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी। डेरा गाजी खान में जरताज गुल पुलिस से उलझ पड़ी। कहा, यह पाकिस्तान का झंडा है, मेरे झंडे को हाथ मत लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत PTI रहनुमा आमिर मुगल ने की। रैली के बाद आमिर मुगल गिरफ्तार। मरी रोड रावलपिंडी पर निकलने वाली रैली की क़यादत PTI की खातून रहनुमा समाबिया ताहिर ने की। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में PTI के कारकुनों की मैंगोरा में रैली। लोगों की बड़ी तादाद शरीक। बिजली निजाम में बेहतरी से मईशत में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म की डिस्कोस के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, डिस्कोस की कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं,
बाज लोगों ने डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। बिजली निजाम बेहतर हुआ तो मईशत तरक्की करेगी। ऐसे निजाम को तब्दील करना है जिसकी मुल्क की जड़ें खोखली कर दी। हर साल 500 अरब की बिजली चोरी होती है। माजी में वक्त जाया हुआ, इससे सबक सीखें। बिजली निर्ख में कमी लाए बगैर ज़राअत और इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में कमी लाना मुमकिन नहीं। पावर सेक्टर में कई माह से बहुत मेहनत की गई। दूसरे ममालिक से कॉस्ट में मुकाबला करने के लिए लागत में कमी लाजमी है। इसके बगैर मार्केट में कदम जमाना मुमकिन नहीं। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का केस 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच का हिस्सा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत तक समाअत मुलतवी की थी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के तीनों एमएनएज और एक एमपीए को नोटिफाई कर दिया। एन 154 और लोधरा से अब्दुर्रहमान कांजू की रुकनियत कौमी असम्बली बहाल, नोटिफिकेशन जारी। एन 81 गुजरांवाले से अजहर कयूम नाहरा की रुकनियत भी बहाल। मेंबर पंजाब असम्बली पीपी 133 से राना मोहम्मद अरशद की रुकनियत भी बहाल। इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने समाअत से मुआज़रत कर ली। रिमार्क्स में कहा, मौजूदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतालिक है। मैं लाहौर हाईकोर्ट में प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं। आज ही केस फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के पास भेज रहा हूँ। दरखास्त गुजार की जानिब से विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है, एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। फैसल करीम कुंडी से कहा, आप गलती से गवर्नर बने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, गवर्नर अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। चीन जाकर बानी पीचाई ने कहा, हमें पैसे नहीं टेक्नोलॉजी दें। इस वक्त सूबे में चीन के साथ काफी चीजों पर काम कर रहे हैं। शेख रशीद के खिलाफ सिंध हुकूमत इन एक्शन। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा बयान का मुकदमा खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को रिट में दरखास्त में सजा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का फैसला खिलाफ कानून है, जिसे कलअदम करार दिया जाए। बिलावल भुट्टो एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं। इनके खिलाफ नाजेबा जुबान का इस्तेमाल मुल्क में सूरत हाल की खराबी का बाइस बन सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। बानी पिचाई और बुशा बीबी की तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त 15 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार केस की समाअत करेंगे। नैब के इब्तदाई तलबी के नोटिस के खिलाफ दरखास्त भी समाअत के लिए यकजा। जस्टिस अरबाब ताहिर के छुट्टियों पर होने के बाद जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा होंगे। 77 साल गुजार दिए, लेकिन हम बुनियादी इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाए। लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगा पाए। बड़े बड़े जागीरदार तनख्वाहदार को निचोड़ रहे हैं, जागीरदार को छोड़ रहे हैं। करप्शन और लूट मार बढ़ी हुई है। कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे काम नहीं करते। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अगर काम हो जाए तो हमारी 25% जरूरत जो है वो कम से कम उससे फौरन पूरी हो जाएगी जैसी वो कंप्लीशन होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर नाग बनकर बैठे हैं। आवाम को हक देना होगा, वरना हुकूमत का तख्ता गिरा दिया जाएगा। जमात इस्लामी की हुकूमत को वार्निंग। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम किसी के इशारे पर नहीं चलते।